कुछ दिन कबल की बात है कि वालिद मोहतरम कलियाल वादी सून में मस्जिद की तामीर के लिए गए हुए थे। घर में कोई मर्द नहीं था और मेरी ये कैफियत थी कि मैं 2-3 दिन से सोया नहीं था। नींद बहुत आती थी, आंखें बंद हो रही होती थी, लेकिन जैसे आंख लगती दर्द का झटका लगता, आंख खुल जाती, जिस्म नहीं हौसला टूटने लगता था। मेरे एक्सीडेंट हुए तकरीबन 1 साल हो गया है। हालांकि पहले ज्यादा मसाला था, ज्यादा तकलीफ थी, लेकिन तब मुझे बेहोशी के इंजेक्शन लगते थे। मैं अक्सर गशी में होता, यादाश्त नहीं रहती थी, दर्द का एहसास कम था, लेकिन अब यादाश्त वापस है, शऊर मुकम्मल है, तो दर्द भी मुकम्मल एहसास दिलाता है। तो उस दिन हुआ कुछ इस तरह के दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया था। मैंने वालिदा मोहतरमा को भी कमरे से जाने को कहा। बस मैं ये चाहता था कोई मुझे इस हाल में न देखे। आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल चीख रहा था, दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया। और अल्लाह माफ फरमाए, एक लम्हा ऐसा आया कि जिंदगी छोड़ देने का ख्याल दिल पर दस्तक देने लगा। तकलीफ की शिद्दत बर्दाश्त न होने पर अल्लाह माफ फरमाए खुदकुशी तक का ख्याल तंग कर रहा था। हालांकि मैं सब जानता हूँ, सब पढ़ा हूँ, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, शैतान इल्म या अमल नहीं देखता, वो सिर्फ कमजोरी देखता है। मैं काफी देर तक रो रो कर दुआएं करता रहा। तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए थे। दर्द कम ना हुआ तो अल्लाह माफ फरमाए दिल में एक नए वसवसे ने जगह ली कि शायद अल्लाह सुन नहीं रहा, शायद नाउजुबिल्लाह अल्लाह का वजूद नहीं है। ये वो लम्हा था जब ईमान और शैतान आमने सामने थे। उसी लम्हे मैंने खुद को थाम कर कहा, या अल्लाह तू मुझे जिस हाल में रखे मैं राजी हूँ, मैं तेरे फैसले पर खुश हूँ। हालांकि अभी तक दर्द और तकलीफ का जोर कम नहीं हुआ था। मैंने कहा, या अल्लाह बस मुझे अपने से जुदा न करना। बस ये अल्फाज कहने थे कि चंद लम्हों बाद ऐसा सुकून उतरा जैसे किसी ने सीने पर हाथ रख दिया हो। दर्द गायब हो गया और फिर 3-4 दिन के बाद मुझे ऐसी मीठी नींद आई कि सारी थकन उतर गई। फिर मैंने अल्लाह से माफी मांगी अपने कमजोर ख्याल पर, कमजोर लम्हे पर। मैं आपको पैगाम ये देना चाहता हूँ, दर्द ईमान के खिलाफ नहीं होता, वसवसा कुफर नहीं, उस पर राजी होना कुफर है। कमजोर लम्हा का आ जाना गुनाह नहीं, उसमें अल्लाह की तरफ लौट आना निजात है। अगर कभी अंधेरा बहुत गहरा लगे तो याद रखना, फजर हमेशा अंधेरी रात के बाद आती है। और कभी दिल टूटने लगे तो तन्हा महसूस न करना, अल्लाह खामोश नहीं, वो तरबियत दे रहा होता है। मैं ये वाक़या इसलिए नहीं सुना रहा कि आप मुझे मजबूत समझें, मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आप मेरे रब को पहचाने। वो रब जो उस वक्त भी मेरे साथ था जब मेरे अल्फाज कमजोर पड़ गए, जब मेरी जुबान दुआ करते करते थक गई थी और जब मेरा दिल मुतज़लज़ल हो रहा था। मैं मानता हूँ एक लम्हा ऐसे भी आया कि ख्याल ने मेरे दिल पर वार किया, लेकिन मेरे रब ने उस ख्याल को मेरे अमल तक पहुँचने नहीं दिया। अगर आज आप में से कोई रातों को उठकर रोता है, दर्द से कराहता है या दिल में सवाल ये बैठा है, तो याद रखना अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अल्लाह ने तुम्हें छोड़ा नहीं, वो तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें बना रहा है। उस रात मेरी आंखों ने ये देखा कि जब बंदा आखिर तक हिम्मत हारने लगता है तो रब आखिर तक हिम्मत नहीं हारता। मैंने सिर्फ ये कहा था कि या अल्लाह मैं राजी हूँ, और मेरे रब ने फिर दर्द गवारा नहीं किया, उसने दर्द ही उठा लिया। और फिर जो नींद आई वो नींद नहीं थी, वो अल्लाह की आगोश थी। आज मैं रब के हुजूर सर झुका कर कहता हूँ, या अल्लाह अगर मैं कमजोर हूँ तो तू मेरा सहारा बन जा, अगर मैं टूट रहा हूँ तो तू मुझे थाम ले, और अगर मेरे लफ्ज लड़खड़ा जाएं तो मेरे दिल को ईमान पर जमा दे। हमें उन लोगों में शामिल फरमा कि जो तुझे दर्द में भी नहीं छोड़ते और जिन्हें तू दर्द के बाद अपने इतना करीब कर लेता है कि फिर आंसू भी इबादत बन जाते हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाह अकीदा, इस्लाह अमल और पैगाम हक की एक खालिस आवाज। इस्लामिक स्कॉलर कारी अब्दुल मतीन रब्बानी।